हेलो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एलसीएम के कंसेप्ट पे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो उसी प्रीवियस वीडियो का ये वाला जो वीडियो है कंटिन्यूएशन है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन रिस्पेक्टिवली काम करता है, ठीक है, कंप्लीट करता है किसी काम को। दोनों जब उसी काम को जब कंप्लीट करते हैं तो उन लोगों को मिलता है 30,000 रुपये। तो दोस्तों पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना है। तो हमारे पास ए जो है ये कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। बी जो है ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। अगर मैं ये दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो दोस्तों ये जो 30 हो गया ये हमारा क्या होता है, टोटल पार्ट होता है किसी काम का, ठीक। और ये जो चीज होता है ये क्या होता है, एक दिन का पार्ट होता है, ठीक है। तो 30/15 मैंने किया आ गया 2, 30/10 किया आ गया 1, 3, ठीक है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, जो 30 पार्ट है, 30 पार्ट कंप्लीट करने पे इनको कितना रुपए मिलता है, 30,000 रुपये। तो जब 30 पार्ट को कंप्लीट किया जा रहा है तो कितना रुपए मिल रहा है, 30,000, ठीक है। बोल रहा है कि ए का शेयर क्या है। अब देखो दोस्तों यहां पर ये चीज है कि जो भी पैसा मिलता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड मनी होता है वो हमेशा पार्ट पे मिलता है, ना कि दिन पे मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति है जो 10 दिन लगाता है किसी काम को करने में, कोई व्यक्ति है किसी उसी काम को 20 दिन लगाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो 20 दिन लगा रहा है उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो 10 दिन लगा रहा है उसको कम मिलेगा। तो इसलिए पार्ट पे हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड मनी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ए और बी मिल के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 30/3 + 2 यानी 6 डे। अब एक बात बताओ दोस्तों, 6 डे में काम कंप्लीट हो रहा है अपना। अब ए जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, तो ए 6 दिन में कितना पार्ट किया होगा, 12 पार्ट। तो ए एक दिन में 12 पार्ट किया होगा और ए का ही शेयर पूछ रहा है। अब दोस्तों 30 पार्ट का जो पैसा है वो 30,000 रुपये है। तो एक पार्ट का कितना पैसा हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो 12 पार्ट का कितना पैसा हो जाएगा, 12,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरह से इजी मेथड से, इसी एलसीएम वाले मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए किसी काम को, ठीक है, मतलब ए किसी काम का जो हाफ पार्ट है वो 5 दिन में कर रहा है। बी उसी काम का 3/5 पार्ट 9 दिन में कर रहा है। और सी जो है उसी काम का 2/3 पार्ट 8 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने दिन में तीनों साथ में मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर होगा हमारा, ए है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब दोस्तों हाफ पार्ट किसी काम का 5 दिन में किया जा रहा है तो पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। कैसे, हाफ पार्ट को अगर 5 दिन में किया जा रहा है तो एक पार्ट को कितना दिन में किया जाएगा, 5/1/2। तो ये कितना हो गया, 10 दिन, ठीक है। उसके बाद बी जो है किसी उस काम का 3/5 पार्ट 9 दिन में कर रहा है। तो बी के लिए अगर मैं 3/5 पार्ट 9 दिन में किया जा रहा है तो एक पार्ट कितने दिन में किया जाएगा, 9/3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 5×3 = 15। तो बी हो गया 15, मतलब बी 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। सी जो है उसी काम का 2/3 पार्ट 8 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों जो सी है ये अगर 2/3 पार्ट 8 दिन में कर रहा है तो एक पार्ट मतलब कि एक पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 8/2/3। तो ये हो गया हमारा 12। तो सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। अब दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, तीनों का एलसीएम ले लूंगा। 10, 15, 12 का एलसीएम हमारा हो गया 60। अब 60 हमारा क्या हो गया दोस्तों, टोटल पार्ट। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक दिन का पार्ट। तो 60/10 कितना हो गया, 6। 60/15 हो गया 4। 60/12 हो गया 5। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर बात करें तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 60/6 + 4 + 5 यानी 15, यानी हमारा आंसर आ गया 4। तो 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक आदमी है और एक लड़का है, ये 800 रुपये इनको मिलता है 5 दिन काम करने पे, ठीक है। तो बोल रहा है 5 दिन मतलब दोनों साथ कर रहे हैं, तब इन दोनों को 800 रुपये मिल रहा है। बोल रहा है कि जो मैन का जो इफिशियंसी है वो बॉय से दुगुना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डेली वेजेस ऑफ द बॉय, मतलब जो लड़का है वो एक दिन में कितना रुपए कमा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी का मतलब हुआ दोस्तों क्षमता। जो क्षमता होता है ये हमारे जो टाइम होता है इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्ट ऑफ 1 डेज वर्क। दोस्तों सिंपल सा बात है, मान लो कि कोई आदमी है, वो आदमी क्या कर रहा है कि एक दिन में या फिर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कोई आदमी है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और जो दूसरा आदमी है उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ एक बात बताओ, कौन ज़्यादा इफिशियंट है, किसकी क्षमता काम करने की बहुत ज़्यादा है। जैसे ए 10 दिन में ही काम को कंप्लीट कर दे रहा है और बी 20 दिन लगा रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके पास ज़्यादा क्षमता है काम करने की, ए के पास। ए के पास इसलिए क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अधिक काम कर दे रहा है, उसी काम को करने में बी 20 दिन लगाता है, ठीक है। तो जो क्षमता होता है, ये जो क्षमता है ये कम टाइम लगा रहा है टाइम, और ये जो बी है इसकी क्षमता क्या है, बहुत कम है, इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है। तो जो टाइम अगर आपके पास ज़्यादा लग रहा है तो आपकी क्षमता कम है, और अगर आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, जैसे ए की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये टाइम कम लगा रहा है। लेकिन बी की क्षमता कम है ए से, इसलिए बी की जो क्षमता है ए से कम है, इसलिए टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि अगर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब इफिशियंसी आपकी कम है। अब ये जो इफिशियंसी है ये पार्ट ऑफ 1 डे वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे देखो दोस्तों, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट प्रूफ कर सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों का एलसीएम ले लूँ, आ गया 20, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। अब एक बात बताओ, ये एक दिन का पार्ट होता है, ए जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, और ए ज़्यादा इफिशियंट है ना, और बी कम इफिशियंट है, बी की कार्य क्षमता कम है, तो ए ज़्यादा इफिशियंट है इसलिए एक दिन में ज़्यादा पार्ट कर पा रहा है, तो ज़्यादा इफिशियंट है इसीलिए ज़्यादा पार्ट कर रहा है। बी कम इफिशियंट है इसीलिए कम पार्ट कर रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं, और इसी चीज़ पे ये क्वेश्चन टिका हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है दोस्तों एक मैन है, ठीक है, और एक क्या है, बॉय है, ठीक है। 800 रुपये इन दोनों को मिलते हैं, किसी काम को करते हैं जब ये दोनों साथ में, ठीक है। मैन की जो इफिशियंसी है ना वो लड़के से क्या है, डबल है। तो अगर मैं यहाँ इफिशियंसी की बात करूं तो मैन की जो है बॉय से क्या है, डबल है। तो मैंने मान लिया कि जो बॉय का इफिशियंसी है वो 100 है, तो 100 का डबल क्या हो जाएगा, 200। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो इफिशियंसी होता है ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब 100 इसका हो जाएगा और 200 इसका हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैन जो है किसी काम को 100 दिन में करता है तो बॉय जो है उसी काम को 200 दिन में करेगा, ठीक। अगर मैं ये दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आ गया, 200। 200 क्या हो गया हमारे पास, टोटल पार्ट हो गया। 200 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, आ गया, तो 200 को 200 से डिवाइड करूंगा, आ गया 1। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेली वेजेज ऑफ द बॉय। अब दोनों कितना दिन काम को कर रहे हैं, 5 दिन। एक दिन में ये जो मैन और बॉय है एक दिन में दोस्तों कितना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, 15, ठीक है। अब एक दिन में इनका जो कंप्लीट किया हुआ पार्ट है वो 3 है, तो 5 दिन में कितना हो गया, 15 पार्ट। पूछ रहा है कि जो डेली वेजेज ऑफ बॉय, और ये जो 15 पार्ट है इस 15 पार्ट के लिए इनको कितना रुपए मिल रहा है, 800 रुपये। अब पूछ रहे हैं डेली वेजेज ऑफ बॉय। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि जो भी पैसा मिलता है वो किस चीज़ पे मिलता है,
पार्ट पे मिलता है या इफिशियंसी पे मिलता है। तो जो बॉय है ये एक दिन में एक पार्ट कर पा रहा है ना, तो अगर 15 पार्ट के लिए 800 रुपये मिलते हैं तो एक पार्ट के लिए दोस्तों कितना रुपये मिलेगा, 800 बट्टे 15। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो 160/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 160/3 जो है इतना रुपए ए को इस बॉय को मिलता है एक दिन काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. Then he call B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि A जो है किसी काम का 4/5 पार्ट 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, B को बुला रहा है और उस काम को मतलब जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश कर रहा है 3 दिन में। तो पूछ रहा है कि B अगर अकेला उस पूरा काम को करे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। सेम हम अपने प्रीवियस मेथड को ही यूज करेंगे। A डज 4/5 ऑफ पीस ऑफ वर्क, तो A है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, 4/5 पार्ट मतलब 4/5 जो पार्ट है इसको ये A जो है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा या पूरा का पूरा जो काम होगा, एक जो हमारा पूरा काम होगा इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4/5, तो ये हो गया हमारा 25। तो 25 दिन में ए किसी काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक, उसके बाद वो किसको बुलाता है, बी को, और वो फिनिश करता है जो भी बचा हुआ काम है। ठीक है, 3 दिन में। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो टोटल पार्ट होता है यहाँ पर हम दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 150, वैसा नंबर लेंगे जो इजीली 25 को डिवाइड कर दे। आप 50, 100 कुछ भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो हमारा 150 हो गया, ये हमारा हो गया टोटल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक दिन का पार्ट। तो 150 को मैं अगर 25 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि जो ए है एक दिन में 6 पार्ट कर रहा है, तभी तो 25 दिन में पूरा काम को कंप्लीट यानी 150 पार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 3 दिन तक दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 20 दिन के बाद वो किसको बुला रहा है, बी को, और जो बचा हुआ काम है उसको 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ए और बी जो है ये 3 दिन तक काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, इसमें ए जो है 3 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर देगा। ए जो है एक दिन में 6 पार्ट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर देगा, 18 पार्ट। ठीक है, 18 पार्ट। अब देखो दोस्तों, ए ने ऑलरेडी 20 पार्ट कर चुका है। ए ऑलरेडी कितना पार्ट कर चुका है, मतलब 20 दिन काम कर चुका है। तो 20 दिन का वो कितना पार्ट कंप्लीट किया होगा, 120 पार्ट। 20 गुनी 6 हमारा हो गया 120 पार्ट। तो हमारे पास बचा हुआ कितना पार्ट है दोस्तों, 30 पार्ट बचा है। अब ये 30 पार्ट किसके द्वारा किया जाएगा, ए और बी के द्वारा। और ए और बी के द्वारा 3 दिन में किया जा रहा है 30 पार्ट। तो एक दिन में कितना पार्ट किया जाएगा, 10 पार्ट किया जाएगा। यानी कि ए और बी का जो एक दिन का पार्ट होगा वो 10 पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो ए जो है एक दिन में 6 पार्ट कर रहा है, एक दिन में 6 पार्ट कर रहा है, और दोनों मिलकर एक दिन में 10 पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 4 पार्ट कर रहा होगा। अब हमारा आंसर आने वाला है, ये जो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो 150 हमारा टोटल वर्क है। एक दिन में अगर बी 4 पार्ट कर रहा है तो 150 पार्ट को करने में उसको इतना टाइम लग जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा 150/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to paid to C? दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, B उसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है कि ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उनको काम कंप्लीट करने के लिए 3200 रुपये मिलता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो ए और बी है ये सी के हेल्प से उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि सी को कितना रुपए पेड किया जाएगा। ए जो है दोस्तों, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया
कि जो भी पैसा मिलता है वो इफिशियंसी पे मिलता है। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। इफिशियंसी पे जो भी हमारा पैसा मिलता है ये इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। आप जितना, आपकी क्षमता जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा जो होता है इफिशियंसी पे मिलता है। इफिशियंसी जो होता है दोस्तों ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा, आपके पास जितनी ज़्यादा क्षमता है उतना कम टाइम आप लगाओगे किसी काम को कंप्लीट करने में, और जितना ज़्यादा आपके पास क्षमता होगा, जितना ज़्यादा आप इफिशियंस होगे उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, एक दिन में किसी भाग को आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो जो मनी मिलेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दिन के पार्ट के इक्वल। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में अकेले कर सकता है, बी जो है उसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है, और अगर ए और बी जो है सी के हेल्प से उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 3 दिन में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना एलसीएम मेथड यूज करूंगा। तो 6, 8 और 3 का मैं एलसीएम ले लूं तो आ गया 24। अब ये जो 24 हो गया ये हमारा हो गया टोटल पार्ट ऑफ द वर्क, और ये जो चीज है ये हमारा एक दिन का पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं 24 को 6 से डिवाइड करूं, आ गया 4। दोस्तों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखना, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। 24 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो आ गया 3, 24 को मैं 3 से डिवाइड करूं आ गया 8। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, ए एक दिन में 4 पार्ट कर रहा है, बी एक दिन में 3 पार्ट कर रहा है, और तीनों मिल के एक दिन में 8 पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 4 पार्ट किया, बी एक दिन में 3 पार्ट किया, और तीनों मिलकर एक दिन में 8 पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ए एक दिन में सी एक दिन में 1 पार्ट कर रहा होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा मिलता है वो पार्ट पे मिलता है। अब ये जो 3200 रुपये है ये 24 पार्ट कंप्लीट करने पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर एक पार्ट को कंप्लीट करने पे कितना रुपए मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, 3200 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको कितना 8 से अगर मैं डिवाइड करूं या 4 से करता हूं तो 800/6। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो आ गया 400/3। मतलब एक पार्ट के लिए 400/3 रुपये मिलने वाला है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि सी को कितना पेड किया गया है, तो सी कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। ए बी सी तीनों 3 दिन काम करते हैं, इसका मतलब सी ने भी 3 दिन काम किया होगा। अब सी एक दिन में, सी जो है एक दिन में 1 पार्ट करता है, तो 3 दिन में कितना पार्ट करता होगा, 3 पार्ट। अब एक पार्ट का जो दाम मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है 400/3 रुपीज़। तो दोस्तों 3 पार्ट के लिए, क्योंकि सी के बारे में पूछ रहा है, तो 3 पार्ट के लिए कितना रुपये मिल जाएगा, 400/3 × 3 यानी 400 रुपीज़। तो 400 रुपये सी को दिया जाएगा एक दिन के काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एलोन कैन कंप्लीट इट इन 12 days, बी एलोन वर्कड फॉर 4 days, आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ये दोनों का एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा, 24। अब ये 24 दोस्तों क्या गया हमारे पास, टोटल पार्ट, और यहां पर जो चीज होता है ये क्या होता है, एक दिन का पार्ट। ठीक है, अब 24 को मैं 8 से डिवाइड करूँ आ गया 3, 24 को 12 से डिवाइड करूँ आ गया 2। अब बी जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, और ए बी दोनों मिलके एक दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों बी जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, ए जो है एक दिन में बी जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, तो और दोनों मिलके एक दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं, तो ए एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1 पार्ट करेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बी है वो 4 दिन तक काम किया, तो बी अगर 4 दिन तक काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, तो दोस्तों 4 दिन में जो बी है ये कितना पार्ट करेगा, 4 दूनी 8 पार्ट। अब बचा कितना है, 24 पार्ट हमारे पास टोटल है, बी ने काम कर दिया 8, तो बचा कितना, 16 पार्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को, उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने में कितना दिन टाइम लगाएगा। तो ए एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है, तो मतलब कि 1 पार्ट करने में 1 दिन लगा रहा है, तो 16 पार्ट को करने में दोस्तों कितना दिन लगाएगा, 16 दिन। और ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 days. ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 6 days. ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज. क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को मतलब उसी काम को 12 दिन में करता है, और अगर तीनों मिल के उस काम को करे तो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं. तो पूछ रहा है कि ए और सी दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. तो दोस्तों हम अपना उसमें एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे कि ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी है उसी काम को अकेले 12 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिल के यानी ए बी सी तीनों मिल के उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. तो दोस्तों पूछ रहा है कि ए और सी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे. कुछ नहीं, मैं तीनों का एलसीएम लूँगा. 8 12 6 का एलसीएम हो गया 24. अब 24 हमारा क्या हो गया दोस्तों, टोटल पार्ट हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, एक दिन का पार्ट होता है. 24/8 कितना आ गया 3, 24/12 आ गया 2, 24/6 आ गया 4. ठीक है. अब दोस्तों एक बात बताओ, ए और बी एक दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं, और ए और बी और सी एक दिन में 4 पार्ट कर रहे हैं, और ए बी जो ए बी है एक दिन में कितना पार्ट किया, 3 पार्ट, और तीनों मिल के एक दिन में 4 पार्ट, यानी सी जो है एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है. ये चीज़ समझ में आया. अब देखो बी और सी एक दिन में 2 पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, बी और सी एक दिन में 2 पार्ट कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 पार्ट कर रहे हैं. तो बी और सी एक दिन में 2 पार्ट और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 पार्ट, यानी ए जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा होगा. ठीक, तो ए जो है एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, सी जो है एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है. तो ए और सी एक दिन में, ये जो होता है ये एक दिन का पार्ट होता है, तो ए और सी एक दिन में 2 और 1 3 पार्ट कर रहे होंगे. अब 3 पार्ट एक दिन में कर रहे हैं, तो 24 पार्ट को करने में 8 दिन आंसर आ गया. तो दोस्तों ये वाला जो मेथड है ना, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को, ट्रस्ट में, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर देखते हैं. तो दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्किंग 5 hours अ डे, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. वर्किंग 6 hours अ डे, बी कैन कंप्लीट इट इन 10 days. वर्किंग 8 hours अ डे, दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज. दोस्तों एक बात बताओ, अगर जो ए है किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन एक दिन में 5 घंटे काम करता है, तो अगर एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो 8 दिन में कितना घंटे काम करता होगा, 40 घंटे. तो जो ए है उस काम को कंप्लीट करने में 40 घंटे लगा रहा है. ठीक है. बी जो है एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, और वो कितना टाइम लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है. यानी कि एक दिन में 6 घंटे, तो 10 दिन में दोस्तों कितना घंटे, 60 घंटे. मतलब 60 घंटे में बी उस काम को कंप्लीट कर दे रहा है. अगर मैं ये दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आ गया, 120 दोस्तों यहाँ पर हमारा उस काम का टोटल पार्ट हो गया. अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन का पार्ट. अगर मैं 120 को 40 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, 3. 120 को 60 से डिवाइड करूँ आ गया 2. यानी कि ए और बी मिल के एक दिन में 5 पार्ट कंप्लीट, एक घंटे में 5 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. अब दोस्तों पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे. तो दोस्तों अगर मैं यहां से निकालूं ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल जो हमारा पार्ट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक दिन का दोनों का पार्ट का. तो एक दिन का दोनों का पार्ट हो गया 3 और 2 5, यानी 120/5, यानी 24 आ गया. ठीक है. अब 24 आ गया हमारा. 24 जो आवर है ये ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट. ठीक है. लेकिन बोल रहा है कि एक दिन में 8 घंटा वो काम करेंगे. तो अगर 24 घंटे वो लगा रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और उनको सिर्फ एक दिन में 8 घंटा करना है, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 3 दिन, और ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 1 man and 1 woman टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days.
द मैन एलोन कंप्लीट इट इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज कैन वीमेन एलोन कंप्लीट द वर्क। दोस्तों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि एक मैन और एक वीमेन किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, और जो मैन है वो अकेला उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूछ रहा है कि जो वीमेन है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी। बहुत सही इजी सा क्वेश्चन है। मैं अगर दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 40 दोस्तों हमारे पास क्या हो गया टोटल पार्ट, और ये है दोस्तों हमारे पास क्या होता है एक दिन का पार्ट होता है। तो 40/8 करो में आ गया 5, 40/10 हो गया आ गया 4। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैन जो है एक दिन में 4 पार्ट कर रहा है और मैन और वीमेन दोनों मिलकर एक दिन में 5 पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो वीमेन है, क्योंकि मैन जो है एक दिन में 4 पार्ट कर रहा है तो वीमेन एक दिन में कितना पार्ट करेगी 1 पार्ट, तभी तो 4 और 1 दिन में 5 पार्ट हो रहा है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि कितने दिन में ये वीमेन है इस काम को कंप्लीट करेगी। 40 पार्ट टोटल हमारे पास काम है। वीमेन जो है एक दिन में 1 पार्ट कर रही है, तो 40 पार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा 40/1 यानी 40 दिन आंसर लगेगा। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख रहे हो कि मैं हर बार सेम मेथड को, सेम इस एलसीएम वाले मेथड को यूज कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा उसके हर क्वेश्चन को मैं इसी तरफ से सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि और मैं जब पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट मी विद इन 1 सेकेंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी टाइप से मैं आगे की भी वीडियो लाते रहूँगा। कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब दैट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।